बच्चे की संगत, बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चों की संगत कैसी हो। हमारे बच्चों की संगत हमारे बच्चों का भविष्य बनाती है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं। इन दोस्तों के साथ जीवन बीत सकता है। अपनों से ज़्यादा प्यारे दोस्त होते हैं। दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, परंतु यही दोस्ती यदि गलत लोगों के साथ हो जाए तो जीवन को विनाश की ओर भी लेकर जा सकता है। अच्छा खासा हंसता खेलता बचपन गलत राहों पर चलने से ज़िंदगी के उन बुरे रास्तों पर चला जाता है जहाँ से उसका लौटना वापस होना ही असंभव है। आज हम देख रहे हैं बच्चे नशे कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, बहुत गलत गलत चीज़ों में बच्चे जा चुके हैं। इन्हें रोकना होगा। हमारा माँ बाप का फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की संगत की तरफ बहुत ध्यान दें, उसको समझाएं कि दोस्ती का चयन कैसे करना है, क्योंकि यदि उसकी दोस्ती सही लोगों से होगी तो वही उसके भविष्य को और उसके जीवन को सही राह पर, सही मार्ग पर लेकर जाएगी। और यही उसकी यदि दोस्ती गलत और भटकने वाले लोगों के साथ होगी, जिसने उसका जीवन भटका दिया, तो हम अपने जीवन को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका कोई पश्चाताप ही नहीं है। तो हमें अपने बच्चों की दोस्ती की तरफ, क्योंकि दोस्ती की बहुत बड़ी बड़ी बच्चे मिसालें सुन चुके हैं, दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सुना है, उन्होंने कहानियाँ सुनी हैं, पिक्चरें देखी हैं, तो उनका माइंड कैसे है कि दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं। परंतु अब समय बदल चुका है, इसलिए बच्चे किस प्रकार के व्यवहार के बच्चों के साथ उठ बैठ करते हैं, कैसे उनका, और ये व्यवहार कैसे पकड़ा जाता है जब बच्चा घर में रहता है। थोड़ी सी बच्चे के ऊपर यदि निगरानी रखी जाए तो हम उसके बहुत सारे छुपे हुए भावों को पकड़ सकते हैं, और ये भाव उसको बदलने में मदद कर सकते हैं। बच्चों से ज़्यादा बातचीत करके ही हम बच्चों के अंदर की बातों को जान सकते हैं। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता से वो कुछ ना छुपाएं, क्योंकि माता पिता से बेहतर कोई उनका दोस्त हो नहीं सकता। जिस परिस्थिति में माता पिता की हमें ज़रूरत है, वहाँ पर दोस्त वो काम नहीं कर सकते जो माता पिता की भूमिका होगी। कई बार हमने जो हमारे पिक्चर्स में हमने देखा, जो हमारा एक सिनेमा है, सोशल मीडिया है जो है, वहाँ पर दोस्तों की चीज़ें अलग तरीके से दिखाई गई हैं। पर वहीं यदि आज समय का तेज़ी से बदलना, आज महिलाएं, खुले तौर पर लड़कियां बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं जो शायद हमारी सोसाइटी के अंदर वर्जित मानी जाती थी, हमारे समाज के लिए वो पाबंद थी, जो सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पाबंद थी। आज वही हम सब बहुत खुले तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव संगत का है। और जब संगत का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है, तब बच्चा यह समझने की शक्ति खो देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि फिर बात वहीं पर आ जाती है कि सभी करते हैं। यहाँ हमें उनको समझाना होगा, सभी कुछ करना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। अपने जीवन के महत्व को समझें, जीवन की मर्यादा को समझें। ऐसी चीज़ों से अपने बच्चों को बचाएं कि बच्चा गलत रास्ते ना भटक जाए। बच्चा रात को घर से बहुत घंटे बाहर नहीं रहना चाहिए था। पहले मर्यादा होती थी, बच्चे 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज बच्चों की ये पार्टीज़ और ये सब इतना चलन हो चुका है कि माँ बाप को पता ही नहीं कि बच्चे पार्टीज़ में जा रहे हैं और वहाँ पार्टीज़ में क्या हो रहा है उनके साथ। ये लेट नाइट पार्टियाँ भारतीय सभ्यता के अंदर कहीं नहीं थी, और अगर थी भी तो भी मर्यादित थी। हमें अपने बदलते हुए इस आवरण को, इस वातावरण को रोकना होगा। और वो रोकेंगे भी कैसे? हम सभी मिलकर रोक सकते हैं, प्रयास करेंगे तो प्रयास सफल भी होंगे। परंतु हमें अपने बच्चों की संगत के ऊपर खासकर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे का संगत, उसके बाहर का जीवन, उसके उठने बैठने दोस्तों पर ही निर्भर करता है। और अगर हमारे घर का माहौल खराब है, हमारे घर की परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो भी ध्यान रखें कि बच्चा भटक जाएगा आपका। इसलिए अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा रखें, सहज रखें, सरल रखें,
सादगी सबसे अच्छा गहना है इंसान का। हम आज दिखावे के अंदर गलत रास्तों पर जा रहे हैं, शोशोबाजी में फंस रहे हैं और न जाने हम कितनी चीज़ों तो दुनिया को देखने के लिए, और दुनिया कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को बचाना होगा, तभी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। आज बहुत ओपन चीज़ें हो चुकी हैं दुनिया के अंदर। शर्म जो पहले मर्यादा मानी जाती थी, आज वो बहुत कम नज़र आती है। तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चे सही मार्ग पर चलें, उनका भविष्य अच्छा हो। और मैं कहती हूँ भविष्य उसकी पढ़ाई लिखाई से बनता है। वो भी ना सोचे तो कम से कम हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान तो बने, वो उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सके जब वो भटक रहा है। उसके अंदर वो काबिलियत देनी पड़ेगी, और वो काबिलियत माँ बाप के अलावा उनके टीचर्स उनको समझा सकते हैं। परंतु आज बच्चों की स्थिति ऐसी है कि ना तो वो घर के वालों की सुनते हैं और ना ही टीचर्स की सुनते हैं। दोनों जगह बच्चे परेशान हैं। उनकी परेशानी का सबक बाहरी दुनिया है, दुनिया की चकाचौंधनस है। स्कूल से पढ़ने जाना है, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चों पर खास ध्यान दें, बच्चे कहीं ना भटकें, इस चीज़ का खास ध्यान रखते हुए आप सब अपने जीवन को, अपने बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना बहुत ज़रूरी है। हम इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बाहर पैसा कमा रहे हैं। यदि हम इनको ही नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वो जो कमाई हमारी इन बच्चों के लिए इस्तेमाल होनी है, वही उनको सुधारने के ऊपर ना लगानी पड़ जाए। इसलिए बच्चों की तरफ भी ध्यान दें, अपनी ज़रूरतें उतनी रखें जिसके अंदर घर परिवार में खुशहाली रहे और जीवन सरल रहे। बच्चों को सरल जीवन पद्धतियाँ सिखाएं कि जीवन सरल और सहज है। यहाँ पर समय के दौर को यदि हम देखें तो आज हमारी परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी हैं। हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। तो हम ऐसी परिस्थितियों से अपने बच्चों को स्वयं बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। भले ही आप घर से बाहर निकलकर काम करने चले जाते हैं, कमाने चले जाते हैं, शाम को आके आधा घंटा अपने बच्चों के साथ ज़रूर बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें समझें और पकड़ने की कोशिश करें कहीं हमारा बच्चा किसी राह में भटक तो नहीं रहा। आज छोटे छोटे ऐब इस तरह के फैल चुके हैं जो बड़ी जल्दी बच्चे उसकी पकड़ में आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।